और पता नहीं ज़ुकाम बहुत ज़्यादा, नाक भी बंद है मेरी। तो मेरे पास वाले भैया को उठाया, मैंने बोला दवाई चाहिए मेरे को। इतने दिन हो गए मेरे को, मतलब सिर्फ तीन चार घंटे की नींद हो रही है और वो भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है इस वजह से। बाकी फिटनेस के साथ हम लोग कुछ नहीं करेंगे। शाम को हम लोग जिम चलेंगे, बॉडी को वर्कआउट ट्रेन करेंगे। 100 डेज तक अपन लोग बॉडी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम सुमित योर ब्रदर एंड यू आर वाचिंग सुमित व्लॉग। तो आज आपको लग रहा होगा आपका भाई ऐसे कैसे बोल रहा है और आज टाइम क्या हो रहा है और मैं इतनी देर तक आज यहाँ रूम पे ही क्या कर रहा हूँ। तो गाइस हुआ कुछ ऐसा कि मैं जैसे सुबह 4 बजे उठा, उसके बाद में तबीयत ऐसी मेरी ख़राब हुई है गाइस। तो एकदम से सर जकड़ गया, गला पूरा बैठ गया और पता नहीं ज़ुकाम बहुत ज़्यादा, नाक भी बंद है मेरी। तो मेरे पास वाले भैया को उठाया, मैंने बोला दवाई चाहिए मेरे को। जो मेरे पास थी नहीं, तो उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह दी। उसके बाद भी मैंने सोचा कि मैं फटाफट चलता हूँ रनिंग वगैरह पे और फिटनेस के ऊपर अपने ध्यान देता हूँ। लेकिन उन्होंने बोला जब तू, तेरा मेंटल हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी, तेरी बॉडी में खाना पीना ही तू ढंग से नहीं खाएगा, तो फिटनेस कैसे ठीक होगी। मैंने उनकी बात पे एग्री किया, क्योंकि क्या हो गया गाइस, हम लोग लगातार पहले तो वहाँ घूमने चले गए, वहाँ पे भी हम लोगों ने रुके नहीं। उसके बाद वापस आ गए, वापस 3-4, मतलब इतने दिन हो गए मेरे को, मतलब सिर्फ तीन चार घंटे की नींद हो रही है और वो भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने बोला आज के दिन तो अच्छे से रेस्ट कर ले, कल से वापस वही रूटीन स्टार्ट कर दियो। तो गाइज़ आज के दिन वैसे हम लोग शाम को जिम जाएंगे अच्छे से, लेकिन उससे पहले मुझे 3 से 4 घंटे मॉर्निंग में आज रेस्ट लेनी है गाइज़। क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मेरे एक्चुअली फ़िटनेस का जो हम लोगों ने चैलेंज लिया है, ये धीरे धीरे करके और ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा है, क्योंकि हम लोग मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ गाइज़। मैं 3 से 4 घंटे की नींद लेता हूँ, मैं उसके अंदर भी ढंग से नहीं सो पाता हूँ। तो ऐसे तो बॉडी बनने से ज़्यादा बॉडी और ज़्यादा बिगड़ जाएगी, तो स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आंखें तो आप देख ही सकते हो, अब मैं 3 से 4 घंटे मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। अच्छे से मेरे को सोना पड़ेगा और शाम को अपना जिम तो है ही। तो फिलहाल अब मैं सोऊंगा, उसके बाद नहा धो के नाम जप करूंगा और पढ़ाई के लिए बैठ जाऊंगा। तो गाइस आप मैं आपसे अब मिलता हूँ। आज का ब्लॉग भी शायद थोड़ा छोटा होगा, लेकिन गाइस तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, तो इस वजह से। बाकी फिटनेस के साथ हम लोग कुछ नहीं करेंगे। शाम को हम लोग जिम चलेंगे, बॉडी को वर्कआउट ट्रेन करेंगे। 100 डेज़ तक अपन लोग बॉडी तो अच्छे से ट्रेन करेंगे, कुछ भी हो जाए। डबल मसल टारगेट कर रहा हूँ, और कल मॉर्निंग में भी 7 एक्सरसाइज लगाई थी, वो भी हम लोग वापस ट्राई करेंगे। अगर शाम को पॉसिबल हुआ तो वो भी वापस लगा लेंगे गाइज। और यही है, बाकी गाइज आप लोग सपोर्ट करो मुझे, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। देख लो तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी आज वापस जिम जाऊँगा मैं, किसी भी हाल में गाइज जिम नहीं छोड़ूंगा। प्रॉमिस है आपके भाई का। 100 डेज़ तक मैंने जो चैलेंज लिया है फिटनेस का, उसको निभाऊंगा। उसके लिए मैं पूरी जी जान लगा दूंगा गाइज। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बाकी तबीयत तो बिगड़ती रहती है, सही होती रहेगी। आगे मिलता हूँ, अब आपको नहा धो के उसके बाद नाम जप करना है और पढ़ाई करनी है। ओके गाइज, बाय। तो गाइज मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। 7 बजे सोया था, 1 घंटा सोया और वापस 9 बजे उठ गया, क्योंकि ज़्यादा नींद हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं है। मेडिसिन ली थी, उसके बाद में थोड़ा मेरे को रिलीफ लगा, तो मेरे को लगा ऐसे ही 3-4 घंटे वेस्ट करूँगा, इससे अच्छा उठ जाता हूँ, फटाफट नहा धो लेता हूँ, नाम जप कर लेता हूँ और पढ़ने बैठ जाता हूँ। अब जो भी हुआ गाइज, आज मॉर्निंग का सीन नहीं बैठ पाया, क्योंकि तबीयत सुबह ऐसी ही ख़राब हो गई थी। पूरा नाक बंद हो गया, सर पूरा जकड़ गया, ऊपर से गला पूरा ख़राब, मतलब पानी अगर मैं पी रहा था तो वो भी ऐसे यहाँ से दर्द होकर निकल रहा था। तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी सुबह। लेकिन वापस हम लोगों ने मेडिसिन लेके, अब मेडिसिन में लोगों को नहीं बोलता कि आप लोग मेडिसिन लो, लेकिन जब कंडीशन ऐसी आ जाती है कि अगर मेडिसिन के बिना कुछ काम होगा ही नहीं, तो फिर लेनी पड़ती है गाइज़। तो मैं मेडिसिन नहीं आपको बोलता कि आप मेडिसिन लो कोई बीमारी हो तो। मैं तो यही बोलता हूँ कि जितना हो सके आप नेचुरल जो अपनी चीज़ें हैं और आयुर्वेदिक की जो चीज़ें हैं, उन सब से ही अपना जो भी ज़ुकाम बुखार है वो सब ठीक कर लें। तो आज तबीयत ख़राब हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक्सरसाइज मिस करने वाले हैं। हम लोग शाम को अच्छे से जिम जाएंगे, शाम को अपना वर्कआउट करेंगे और अच्छे से अपनी शोल्डर और लेग्स का वर्कआउट करेंगे और उनको अच्छे से ट्रेन करेंगे। ओके गाइज, तो वापस आपके भाई के अंदर वही जोश आ गया है 1 घंटे के आराम से सिर्फ। तो अब फटाफट मैं नाम जप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं खाना खा के बैठ जाता हूँ पढ़ाई करने। फिर मिलूँगा आपको सीधा शाम को अपनी छत के ऊपर। फिर हम लोग कहाँ चलेंगे, अपने जिम के अंदर अच्छे से वर्कआउट करेंगे। और मैं भी यही आपसे
एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ इस चैलेंज के अंदर हिस्सा लोगे और अच्छे से अपना वर्कआउट करोगे। तो जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, मेरी तबीयत जैसी भी ख़राब हुई, लेकिन इसका हमारी फ़िटनेस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आने वाला, क्योंकि हम लोग डेली वर्कआउट करते हैं। गाइस देखो, अगर कोई चीज़ आप डेली कर रहे हो और अगर बीच में अगर थोड़ा सा अगर मिस हो जाए तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस चीज़ को अगर पूरी तरीके से छोड़ दो तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आज हमने मॉर्निंग वर्कआउट मिस किया तो हम जाके अपने जिम के अंदर और ज़्यादा वर्कआउट करेंगे। आज वैसे भी लेग्स का वर्कआउट है तो हमारा लेग्स का वर्कआउट तो हो ही जाएगा। रनिंग तो हम लोगों ने मॉर्निंग में की नहीं, लेकिन लेग्स मारेंगे तो हमारी अच्छे से लेग्स ट्रेन हो जाएगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइज। अब मैं मिलता हूँ आपको सीधा शाम को, तब तक आप मेरे नाम जप के और मेरे पढ़ने के छोटे से 2 शॉर्ट्स देख लीजिए। उसके बाद में हम डायरेक्टली मिलेंगे शाम को और फिर करेंगे हमारी जिम। अब बॉडी को अच्छे से ट्रेन फुल बॉडी में लगा नहीं रहा हूँ, अब मैं डेली 2 मसल टारगेट कर रहा हूँ। और अब 1 वीक के अंदर 2 मसल टारगेट नहीं, 1 वीक के अंदर 1 मसल को हम लोग 2 बार टारगेट करेंगे। तो आप लोग इस चैलेंज से जुड़िए और बस यही चाहूँगा। और बाकी तो क्या है गाइज़, अब जो मेरे माउंट आबू का जो मैं घूमने गया था उसका सेकंड पार्ट भी अब 1-2 दिन के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा गाइज़। तो वो भी पार्ट आप लोग ज़रूर देखना, उसको भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और बाकी आप लोगों का प्यार है, हम लोगों ने ब्रश की रश लगा ली है और बाकी अब चलते हैं, फटाफट नाम जप कर लेते हैं और उसके बाद में खाना बना के खाना खा के पढ़ने बैठ जाएंगे। तो ज़्यादा आज टाइम हुआ नहीं, 1-2 घंटा ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन उसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे। सुबह 4 मतलब शाम को 4 बजे तक मैं पढ़ाई करता था, आज मैं 5 बजे तक कर लूँगा, 1 घंटा ज़्यादा कर लूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पढ़ाई के ऊपर भी। और रात को तो पढ़ाई करते ही है। तो फटाफट अब मैं आपको मिलता हूँ शाम को, तब तक के लिए बाय बाय। फिर मैं बैठ गया था नाम जप के लिए और रोज़ की तरह आज भी मैंने 16 माला नाम जप की थी। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी पढ़ाई। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मैंने नॉन स्टॉप पढ़ाई की थी। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 6 बजने में शायद 3-4 मिनट कम है। आज थोड़ा लंबे तक पढ़ाई हम लोगों ने की है, तो फटाफट चलते हैं जिम। अच्छे से करेंगे अपने शोल्डर्स और अच्छे से करेंगे अपने शोल्डर और लेग्स को ट्रेन। तो ये अदरक है वैसे डेली का मेरा प्री वर्कआउट। अब जितना हो प्री वर्कआउट वैसे अच्छा है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। आप खुद एक बार देख लेना कि कितना आपको पंप देता है एक्सरसाइज में। और बाकी ऐसा है कि गाइज़ आज मॉर्निंग के अंदर हमारे रनिंग और वो रह गई थी, लेकिन आज लेग्स हम लोग कर रहे हैं तो वो लेग्स हमारे ट्रेन हो जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ऐसा है गाइज़, सुबह बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। सुबह 4 बजे तो मतलब मेरा पूरा गला बैठ गया था, मेरी नाक पूरी बंद हो गई थी, सर पूरा जकड़ गया था। तो इस वजह से मैं उठा भी था 4 बजे और मैं जाने भी वाला था। तब तक सुबह उनमें मैंने पहले पास वाले भैया को बोला, भैया ऐसे तबीयत ख़राब हो रही है और मुझे जाना है। भैया ने मना कर दिया कि नहीं आज मत जा, तो शाम को जो भी है रेस्ट कर ले आज उसके बाद में चला जाना। लेकिन फिर भी मैं उठ गया था 7 मतलब हाँ 7 बजे उठा था और बाद में मेडिसिन ली थी मैंने और उसके बाद मैं वापस सो गया था। तो मैंने 1 घंटे की रेस्ट ली। आज 9 बजे वापस उठ गया था मैं और तैयार हो गया था नहा धो के। फिर फटाफट मैंने खाना बनाया, उसके बाद में नाम जप किया और उसके बाद मैं पढ़ाई के लिए बैठ गया और सीधा उठा हूँ देख लो शाम को 6 बजे। तो पढ़ाई के साथ हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, बाकी अपना नाम जप भी वैसे ही कर रहे हैं और फिटनेस के साथ भी हम लोग कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। हम अभी जिम चलेंगे, अभी अच्छे से बॉडी ट्रेन करेंगे और आज हो सकेगा तो हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज मारने का ट्राई करेंगे। लेकिन जो मेरी बॉडी की कंडीशन है फ़िलहाल, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे ज़्यादा एक्सरसाइज लगानी चाहिए, क्योंकि अगर तबीयत ख़राब हो गई तो जो हमारा 100 डेज़ का फिटनेस चैलेंज है वो अगर एक दिन में मिस हो गया तो फिर ख़राब हो जाएगा पूरा। तो ऐसा है गाइज़, अब फटाफट हम लोग चल रहे हैं जिम और फिर मैं आपको डायरेक्टली मिलता हूँ जिम के अंदर। वहाँ हम लोग अच्छे से करेंगे अपने लेग्स को और शोल्डर को ट्रेन और बाकी आप लोग वीडियो में देख ही लोगे। आज का वीडियो भी शायद थोड़ा छोटा होगा, लेकिन ऐसा है कि हम लोग एक भी डे मिस नहीं कर रहे। डेली हम लोग जिम जा रहे हैं और डेली हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, एक भी दिन हम लोगों ने मिस नहीं किया। मैं माउंट आबू गया था तो भी उसके एक दिन पहले मैंने अच्छे से शाम को जाते ही अपना वर्कआउट किया था और सुबह माउंट आबू जाने से पहले भी मैं सुबह गया था वर्कआउट करने। तो हम लोग मिस कुछ नहीं कर रहे गाइज़, हम लोग डेली वर्कआउट कर रहे हैं। और बाकी ऐसा है गाइज़, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ जिम भी कर रहा हूँ, मॉर्निंग वर्कआउट भी कर रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें। ज़्यादा तो कुछ मांग नहीं रहा, बस एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इससे कोई आपका पैसा नहीं लगने वाला। और बाकी ऐसा है कि मुझ जैसे अभी फ़िलहाल छोटा क्रिएटर हूँ तो शायद थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए। बाकी यही है गाइज़,
अब मिलता हूँ डायरेक्टली आपको जिम के अंदर। बाद में अच्छे से करेंगे अपने लेग्स और शोल्डर को ट्रेन। फिर आएंगे हम लोग वापस शाम को, फिर करेंगे हमारी श्री जी की पूजा नहा धो के। उसके बाद में खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे और मैं फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा। फिर इस व्लॉग को यहीं एंड करेंगे। और माउंट आबू का सेकंड पार्ट हम लोग 1-2 दिन के अंदर पोस्ट कर देंगे। जब भी मैं पोस्ट करने वाला रहूँगा उसके एक दिन पहले मैं वीडियो के अंदर आपको बता दूँगा। वो एक्चुअली क्या हो रहा है, अभी वो टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं उस पार्ट को एडिट करूँ। अभी जो फर्स्ट पार्ट था उसको एडिट करने के अंदर भी मुझे बहुत टाइम लग गया था, और फिर ये फिटनेस का व्लॉग है उसको भी एडिट करना पड़ता है। अब डेली व्लॉग अपलोड करने तो डेली एडिट करना पड़ता है। तो वो सब आप समझ सकते हो कि इतना अगर मैं टाइम इसी में लगा दूंगा तो फिर पढ़ाई और बाकी काम कैसे करूँगा। तो भाई वो थोड़ी सी बस आप लोग ये भी समझिएगा कि मैं मानता हूँ कि यूट्यूब मैंने स्टार्ट कर दिया और इसके अंदर मुझे करियर अच्छे से ग्रो करना है, लेकिन ये है कि सबकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना भी ज़रूरी है। अब जिस चीज़ ने मेरे से एक्सपेक्ट कर रखा है जो चीज़ें, तो वो चीज़ें मैं करता हूँ। और बाकी अपनी पीस लाइफ के लिए नाम जप है, और खाना वाना वो तो चलता ही रहता है, वो तो मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बाकी पढ़ाई तो घर वालों ने बोला ही है, तो उनके भी हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं तोड़ सकते, पढ़ाई भी करते हैं। और बाकी हमारा जिम है फिटनेस के साथ जो 100 डेज़ का चैलेंज लिया, और उसके बाद में हम लोग इस चैनल को कंटिन्यू रखेंगे किसी एक नए चैलेंज के साथ, नए नाम के साथ। और बाकी ऐसा है, व्लॉग्स आते रहेंगे, आप लोग डेली व्लॉग्स आते रहेंगे। आप लोग प्लीज़ इस व्लॉग को देखिए अच्छे से। और बाकी अच्छा व्लॉग शूट करता हूँ, आई होप सो गाइस। थोड़ा बहुत अब एडिटिंग भी सीख गया हूँ, और बाकी ऐसा है कि एडिटिंग सीख गया हूँ, थंबनेल भी अच्छे बनाने लग गया हूँ। लोगों से भी मैंने पूछा था, लोग भी मेरे को बोल रहे हैं, थोड़ी बहुत तारीफ़ भी कर रहे हैं। बाकी अब फटाफट चलते हैं जिम, अच्छे से करते हैं अपने शोल्डर और लेग्स को ट्रेन। और बाकी आपको मिलता हूँ वापस आके मैं, और जिम के अंदर तो मिलना ही है, मिलता हूँ अदरक। बाय बाय गाइस, मिलता हूँ जिम के अंदर। फिर मैं पहुंच गया था अपनी जिम के अंदर। जिम के अंदर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने स्टार्ट की थी बॉडी की स्ट्रेचिंग। आज हमें लेग्स लगाने थे, इसलिए मैंने स्टार्टिंग की थी नॉर्मल स्क्वाट से और लेग की थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग से, जो कि आप इन वीडियोस के अंदर देख सकते हो अच्छे से। About things, so I'll let you start. Yes, I'm listening. Oh, I understand that. You need help with what you say? Oh, that's crazy. स्टार्टिंग में मैंने किए थे स्क्वाट्स। स्क्वाट के मैंने 3 सेट लिए थे और रेपिटेशन रखी थी 15, 12 और 10 की, जिसके अंदर मैंने हैवी वेट लिफ्ट किया था। Here, but you're still asking me for more. फिर मैंने अच्छे से की थी लेग्स एक्सटेंशन, जिसके भी मैंने 3 सेट लिए थे और रेपिटेशन 15, 12 और 10 की रखी थी। Are you not listening to what I said before? You're just not listening. You're projecting and you're not listening. थर्ड एक्सरसाइज मैंने रिवर्स लेग्स एक्सटेंशन किए थे, जिसके भी मैंने 3 सेट लिए थे और रेपिटेशन 15, 12 और 10 की रखी थी। फिर मैंने लगाई थी लेग प्रेस, जिसके भी मैंने 3 सेट और सेम रेपिटेशन 15, 12, 10 की थी। And you're still not understanding. फिर मैंने स्टार्ट कर दी थी शोल्डर के वर्कआउट्स, जो कि आप इन वीडियोस के अंदर देख सकते हो अच्छे से। What else can I give you? What else can I say? What else do you need from me? I am. I'm going crazy. I'm going crazy. Yeah, I'm repetitive. I'm saying it over and over and over. Guys, आज का व्लॉग यहीं तक का था। आज आपके भाई ने शोल्डर और लेग्स को अच्छे से ट्रेन कर लिया है। मैं जिम से आ चुका हूँ और अब कल वापस मॉर्निंग से वही रूटीन रखूँगा। अभी मैं शायद थोड़ी सी मेडिसिन लेके सोऊंगा, क्योंकि थोड़ी सी गले में खराश है, थोड़ा सर दर्द हो रहा है और नाक थोड़ी बंद है। तो फटाफट मैं मेडिसिन ले लूँगा, फटाफट अभी खाना बनाऊँगा, उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाऊँगा। फिर सुबह वही अपना 4 बजे उठेंगे, रनिंग पे जाएंगे, बॉडी को अच्छे से ट्रेन करेंगे, और बाद में फिर मैं आपसे कल ही मिलता हूँ सुबह मॉर्निंग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।